इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने देखा था द यूज़ ऑफ इज़ टू बी, एम टू बी, आर टू बी, वाज टू बी, वर टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या था भाई? यह स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ हैव टू बी, हैज़ टू बी, हैड टू बी, विल हैव टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये क्या है? ये भी पैसिव वॉइस ही है। ठीक है, अब परिस्थिति समझिए, वो कंडीशन समझिए जब हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। अब देखिए कि कई चीज़ें आपको ऐसी बतानी होती हैं जो कि आपको आपके लिए ऑब्लिगेटरी होती है। ठीक है, मतलब एकदम अनिवार्य होती है, एकदम ज़रूरी होती है। आपकी वो कंपल्सन बताती हैं, यानी मजबूरी बताती हैं, वो आपकी ड्यूटी बताती हैं, आपकी बाध्यता बताती हैं। ठीक है, अब उसको करे बिना आपका काम नहीं चलेगा, उसको आपको करना है, करना ही है, करना है तो भाई करना है। ठीक है, जैसे कि मुझे ये जो कपड़े हैं, मुझे कपड़े धोने हैं। ठीक है, अब देखिए हिंदी में कुछ भी हो सकता है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, या फिर मुझे कपड़े धोने होते हैं। ठीक है, तो हिंदी में ये जो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आ जाता है। ठीक है, या फिर ना है ये आ जाता है, धोने हैं ऐसे आ जाता है, या फिर धोने होते हैं इस तरह से आ जाता है। तो आपको सिर्फ भाव लेना है, सेंस क्या है वो समझना है। इन सबसे ऑब्लिगेशन ही शो होता है। ओके, मजबूरी है आपकी, ये काम आपको करना होता है या फिर करना पड़ता है। ठीक है, तो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस हैं, ये एक्टिव वॉइस है। तो पहले तो ज़रूरी ये है कि एक्टिव वॉइस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इस चीज़ को हम समझ लें, फिर आते हैं हम पैसिव वॉइस पे। ठीक है, तो मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, ओके, उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, राइट, ये भी मजबूरी है। मुझे झुकना पड़ गया, अब देखिए पास्ट का हो गया, तो झुकना पड़ गया, ये भी मजबूरी थी, बाध्यता थी, परिस्थितियों को देखते हुए मैं झुका, झुकना पड़ा मुझे। ओके, उसे समझौता करना पड़ा, नहीं करता तो पता नहीं क्या हो जाता, ये उसकी मजबूरी थी। ठीक है, सीमा को यह सब सहन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्यूचर में काम होगा और उसकी यह बाध्यता होगी, उसकी यह मजबूरी होगी, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यह ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी है, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से कंपल्जन शो होता है, ड्यूटी शो होती है, ऑब्लिगेटरी, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों को आपको करना ही है, निश्चित रूप से करना है, तो भाई करना है। तो ये सारे सेंटेंसेस जो अभी हमने देखे वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यह दिया गया है कि किसको करना है या फिर किसको करना होगा या फिर किसको करना पड़ा, यह दिया है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं आई हैव टू, यू हैव टू, प्लूरल के साथ हम हैव टू को यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब के साथ हम यूज, सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं हैज़ टू। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम पास्ट में जाते हैं तो सब के साथ हम हैड टू को यूज़ करते हैं, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ, और सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ फ्यूचर में भी हम विल हैव टू यूज़ करते हैं, सभी तरह के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो अब जैसे सभी में एक्टिव वॉइस देखिए कैसे हम यूज़ करते हैं इसको, कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, मीन्स आई हैव टू वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, उसे कठोर परिश्रम करना पड़ता है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। मुझे झुकना पड़ गया, इट मीन्स आई हैड टू गिव इन, आई हैड टू गिव इन, गिव इन का मतलब होता है झुकना। ठीक है, किसी परिस्थिति में न चाहते हुए भी जब आप कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाएं, उसके लिए हम गिव इन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई हैड टू गिव इन, मुझे झुकना पड़ा। ठीक है, तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा, राइट, तो यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, राइट, उसे समझौता करना पड़ा, ये पास्ट का है, ही हैड टू कंप्रोमाइज। ठीक है, तो ये सारे एक्टिव वॉइस में है। ठीक है, अब आ जाइए पैसिव वॉइस में। जब पैसिव वॉइस में आएंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको यूज़ करने होंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है। तो जब पैसिव वॉइस में होगा तो अब कौन करेगा उसको साइड में कर दीजिए। ओके, अब कोई चीज़ है, अब उस चीज़ के ऊपर काम होना है, कौन करेगा, यह ड्यूटी किसी को मिली हुई है, किसी की बाध्यता है कि इस चीज़ पर वह काम करेगा। ठीक है, ये जो कपड़े हैं या चीज़ है, अब उसकी तरफ इशारा करके कहिए ये जो कपड़े हैं धोए जाने हैं, ये पैसिव वॉइस है, ये कपड़े जो हैं ये धोए जाने हैं, ये कपड़े धोए जाने हैं। ठीक है, दीज क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड। ठीक है, दीज क्लॉथ्स
हैव टू बी वॉश्ड। अब ये हो गया पैसिव वॉइस, ठीक है। या फिर पत्र लिखे जाने हैं, ड्यूटी पहले से बटी हुई है कि पत्र कौन लिखेगा, लेटर कौन लिखेगा, यह पहले से तय है। तो अब पत्र पे मेरा जो पूरा जो अटेंशन है वो पत्र पे है कि पत्र लिखे जाने हैं, ठीक है। लेटर्स हैव टू बी रिटन, लेटर्स हैव टू बी रिटन, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है। इन नियमों का पालन किया जाना है, नियम बन चुके हैं, ठीक है। अब इन नियमों का पालन किया जाना है। अब कौन करेगा नियमों का पालन, कौन करेगा, ये पहले से क्लियर है, पहले से डिसाइडेड है, यह मिला हुआ है, ठीक है। तो आपका पूरा जो अटेंशन है वह नियम पे है। तो दीज रूल्स हैव टू बी ओबेड, दीज रूल्स हैव टू बी ओबेड, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ये सेंटेंसेस पैसिव वॉइस में है, ठीक है, राइट। ये तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस आपने देखे, ये तीनों सेंटेंसेस थे प्रेजेंट में, ठीक है। अब जब पास्ट में आ जाता है तो देखिए अब पास्ट के सेंटेंसेस कैसे हैं पैसिव वॉइस के, कि कल अवैध मकान ध्वस्त किए जाने पड़े, ठीक है। कल अवैध मकान ध्वस्त किए जाने पड़े। अब कौन ध्वस्त किया ये पहले से फिक्स था, किसको करना था, इससे आपको मतलब नहीं है। किस चीज़ पर काम हुआ, किस चीज़ पर काम किया जाना पड़ा, ये आपको बताना है। तो कल अवैध मकान ध्वस्त किए जाने पड़े। तो द इलीगल बिल्डिंग्स हैड टू बी डेमोलिश्ड यस्टरडे, द इलीगल बिल्डिंग्स हैड टू बी डेमोलिश्ड यस्टरडे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक क्या बताएं, सड़क किनारे पेड़ काटे जाने पड़े, ठीक है। अब जो सड़क है वो चौड़ी की जा रही थी, तो मजबूरी थी कि पेड़ों को काट दिया जाए। तो सड़क किनारे के पेड़ काटे जाने पड़े, राइट। ये भी मजबूरी थी, कंपल्सन था, ऑब्लिगेटरी थी, अनिवार्य था, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है। द रोड साइड ट्रीज हैड टू बी कट डाउन, द रोड साइड ट्रीज हैड टू बी कट डाउन, ठीक है, राइट। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाना पड़ा, ठीक है। इंक्रोचमेंट, अतिक्रमण की इंग्लिश होती है इंक्रोचमेंट। तो सड़कों से अतिक्रमण हटाया जाना पड़ा, तो ये भी कंपल्सन था, ये भी अनिवार्यता थी, बाध्यता थी, उसको हटाना पड़ा, पैसिव है ये। अब कौन हटाया इसकी चर्चा नहीं है, किस चीज़ पर काम हुआ उस पर आपका पूरा अटेंशन है, ठीक है। तो द एंक्रोचमेंट ऑन द रोड्स हैड टू बी क्लियर्ड, द एंक्रोचमेंट ऑन द रोड्स हैड टू बी क्लियर्ड, ठीक है। ये तीनों के तीनों पास्ट में थे। अब पास्ट के जो ऑब्लिगेशंस आपने देखे वो आपने देखा, और सभी सब्जेक्ट के साथ हमने हैड टू बी को यूज़ किया। हैड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप देखिए प्रेजेंट में भी हैड टू बी, प्रेजेंट में भी हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पास्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए फ्यूचर के कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। क्या कहा जाए कि यह सब सहन करना पड़ेगा, यह सब सहन करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज़ क्लियर है कि किसको सहन करना होगा, ये चीज़ तो क्लियर है, राइट। ये पैसिव वॉइस में है, यह सब सहन करना पड़ेगा, मीन्स ऑल दिस विल हैव टू बी टॉलरेटेड। टॉलरेट मीन्स होता है सहन करना, ऑल दिस विल हैव टू बी टॉलरेटेड। ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। ऐसे में आपको ऑब्जेक्ट से शुरू करना पड़ेगा। आप जानते हैं पैसिव वॉइस में आता है तो ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट की तरह से उसके साथ हम व्यवहार करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कि यह दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो ये खुलने से रहा, अब कौन तोड़ेगा भाई, जो कह रहा है वही तोड़ेगा, सीधी सी बात है, ये चीज़ क्लियर है। तो अब इस पर जोर नहीं है, अटेंशन आपका दरवाजे पर है, तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, पैसे वैसे समझिएगा इसको। दिस डोर विल हैव टू बी ब्रोकन, यह दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। दिस डोर विल हैव टू बी ब्रोकन, यह दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, पैसे वैसे, ठीक है, राइट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए कि इन पेड़ों को काटना पड़ेगा, इन पेड़ों को काटना पड़ेगा। अपना मकान बनवा रहे हैं, बीच में आपके पेड़ आ गए, पहले से लगे हुए थे, तो जाहिर सी बात है उनको काटना पड़ेगा। और कौन काटेगा भाई, अटेंशन इस पे नहीं है, जिस चीज़ पे काम है अटेंशन उस पे है, ठीक है। तो किस चीज़ पे काम हो रहा है ये पैसिव वॉइस बताता है। इन पेड़ों को काटना पड़ेगा, कौन काटेगा इसकी चर्चा नहीं है, न करनी है। तो दीज ट्रीज विल हैव टू बी कट डाउन, दीज ट्रीज विल हैव टू बी कट डाउन, ठीक है। तो ये सारे के सारे पैसिव वॉइस थे।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलेंगे। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।